हेलो बच्चों। आज हम अपना चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। सबसे पहले तो प्रिज्म क्या है। एक ये ग्लास का बना हुआ होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। हम लोगों ने देखा भी है लैब में, अपने पास ग्लास का बना हुआ है जिसके अंदर दो फेस होते हैं, एक आगे पीछे और दो साइड में फेस होते हैं। जैसे एक फेस है इसका ABED और एक इधर फेस है ACFD। इस तरह से होता है। और मैं सामने से देखूं इसको तो ये वाला मेरे को फेस दिखाई देगा यहाँ से, A B और C। अब अगर लाइट रे इसमें से पास करेगी तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा, ऑब्वियस रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो वो किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा आज हम उसको स्टडी करते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक प्रिज्म है जिसका ये शेप फेस है ABC और ये एंगल है प्रिज्म का एंगल, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। अब मान लेते हैं अपने पास एक इंसिडेंट रे, एक लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है। इनकमिंग लाइट रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है, मान लेते हैं इस पॉइंट को हमने नाम दिया M। इस M पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस हम निकालते हैं कि यहाँ पे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अपना सरफेस कौन सा है? ये वाला। इस सरफेस के ऊपर हमें क्या ड्रॉ करना है? एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो कीजिए नॉर्मल ड्रॉ। इसके ऊपर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इस तरह से ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ N। और जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, I से डिनोट करते हैं। अब देखिए बाहर क्या है अपने पास, इस एरिया में बाहर क्या है? एयर। लेकिन अब जैसे ही इसने इसके अंदर एंटर किया तो अंदर क्या है इसमें? ग्लास। तो जैसे ही लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर करेगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो क्या होगा? वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, सीधी जाने की बजाय ये नॉर्मल। अगर ये सीधी जाने, सीधा ये इसका पाथ था, बट जैसे दूसरा मीडियम आया तो इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। किसकी तरफ हो गई ये बेंड हो चुकी है इस नॉर्मल की तरफ, N की तरफ ये बेंड हो चुकी है। लेकिन जैसे ये मान लेते इसके दूसरे एंड पे पहुंची, इसको मैं नाम दे देता हूं N। इस N पॉइंट पे जैसे ये दूसरे सरफेस पे पहुंची, इस सरफेस पे पहुंची तो लाइट तो बाहर की तरफ एग्जिट होगी। तो बाहर क्या है फिर? एयर। और अंदर क्या था? ग्लास। यानी कि अब लाइट रे ग्लास से एयर की तरफ जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम। तो डेंसर से रेयरर मीडियम अगर लाइट ट्रेवल करती है अपने पास तो क्या होती है? वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है, डेविएट करती है। तो पहले क्या करेंगे? यहाँ पे एक क्या बनाएंगे? हम एक नॉर्मल बनाएंगे। मैं इस नॉर्मल को नाम दे देता हूं N डैश। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास? जैसे ही ये यहाँ से अपने पास लाइट क्या करेगा? एग्जिट करेगी। तो ये लाइट रे सीधा अपने पाथ को फॉलो करने की बजाय ये अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी और ये लाइट रे यहाँ से पास कर जाएगी। अब लाइट रे जो जहां से पास कर रही है, देखिए इसके अंदर क्या होगा कि जो इस नॉर्मल के साथ जो इस रे है, इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो जो इस इमर्जेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको बोलते हैं ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी है? ये वाली। ये आई, ये रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्टेड है। तो ये एंगल क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल। ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, देन इमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये तीन एंगल्स अपने पास बने हैं। अब ध्यान से देखिए, लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रही थी, जैसे अपने पास प्रिज्म आया ये इसके अंदर से बेंड होके वापस बेस की तरफ चली गई। अगर ये कुछ भी नहीं होता अपने पास तो लाइट रे बिल्कुल अपने स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर जाती, ऐसे चली जाती। बट यहाँ पे लाइट रे क्या हुआ है? ये बेंड हो गई है, इस तरफ चली गई है। लाइट रे ऐसे आ रही थी और ये ऐसे चली गई, तो बेंडिंग हुई है इस मीन्स लाइट के अंदर। बेस की तरफ से आई और वापस बेस की तरफ ये मूव हो गई, बेंड हो गई। तो इसको कितनी बेंड हुई? अगर देखा जाए, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ और इधर से इमरजेंट रे को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, इस इमरजेंट रे को मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल आएगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? डेविएशन। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से एंगल बने अपने पास? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर इसके अंदर आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आया अपने पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद आया अपने पास ई,
इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और एक आया अपने पास डेल्टा या डी से भी डिनोट कर देते हैं इसको, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये होता है अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू होती है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं ए से, और ये है एंगल। तो इस ए को बोलते हैं अपने पास, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो कितना अपने पास एंगल ऑफ प्रिज्म, कितना इसके अंदर डेविएशन हो रहा है, तो वो फाइंड आउट होता है इस फॉर्मूले की हेल्प से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ये अपने पास ए की वैल्यू तो डिफरेंट डिफरेंट प्रिज्म्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने पास जो लाइट की बेंडिंग है वो कितनी होगी, हमारा इंसिडेंट एंगल कितना है, इमरजेंस एंगल कितना है, और जो हमने प्रिज्म लिया है उसका एंगल कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है। तो उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना रिफ्लेक्शन या डेविएशन उस लाइट के अंदर, इंसिडेंट लाइट में कितना डेविएशन होता है ड्यू टू प्रिज्म की वजह से।